हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पे सदा और सर्वदा बनी रहे। आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ अहोई अष्टमी के बारे में। अहोई अष्टमी जो कि हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। करवा चौथ के ठीक 4 दिन बाद अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। करवा चौथ का व्रत किया जाता है अपने पति की लंबी आयु के लिए। उसी प्रकार से अहोई अष्टमी का व्रत करते हैं संतान की लंबी आयु के लिए, संतान की सुख समृद्धि की कामना से, उनके उज्जवल भविष्य की कामना से इस व्रत को माताएं धारण करती हैं। इस दिन पूजा की जाती है अहोई माता की। ऐसा कहा जाता है कि अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता की पूजा करना, उनका दर्शन करना अत्यंत ही शुभ और श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि अहोई अष्टमी साल 2024 में कब है, अष्टमी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। संपूर्ण जानकारी अहोई अष्टमी व्रत से संबंधित आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, तो बहुत महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी वीडियो लगे तो लाइक जरूर ही किया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्हीं से पता चलता है कि ये वीडियो आपके लिए अच्छी है और उपयोगी है आपके लिए। यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिए। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए। तो पहले जानते हैं कि अहोई अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। अहोई अष्टमी का व्रत हमें कब धारण करना है। अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 24 अक्टूबर को सुबह 1:01 पर, मतलब तड़के भोर होते होते लग जाएगी अष्टमी तिथि। समाप्त हो रही है 25 अक्टूबर को सुबह 1:05 पर। तो सूर्योदयकालीन तिथि के अनुसार 24 अक्टूबर को यानी कि गुरुवार के दिन अहोई अष्टमी का व्रत करेंगे। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है शाम को 5:42 से लेकर 6:59 तक। अहोई माता की पूजा की कुल अवधि आपको प्राप्त हो रही है 1 घंटा 17 मिनट की। अच्छा, अहोई अष्टमी के व्रत में तारों के दर्शन करके तारों को अर्घ देकर ही व्रत खोला जाता है। तो तारों को देखने का समय होगा शाम के 6:06 पर। कई स्थानों पर चंद्रमा के दर्शन करके व्रत खोले जाते हैं, तो कई स्थानों पर तारों को देखकर तो चंद्रोदय का समय होगा रात्रि में 11:55 पर। दोस्तों, अहोई अष्टमी में अहोई माता को माता पार्वती का ही रूप माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अहोई माता की जब हम पूजा करते हैं तो वह हमारी संतान को लंबी आयु प्रदान करती हैं और हर प्रकार के संकट से उसकी रक्षा करती हैं। उनकी पूजा करने से महिलाओं की कुंडली में जो कई प्रकार के दोष होते हैं, जैसे कि बंध्या योग का या फिर गर्भपात इत्यादि हो जाता है। संतान की असमय मृत्यु, अकाल मृत्यु का योग अगर होता है या फिर दुष्ट संतान योग होता है, तो इस प्रकार के सभी कुयोगों से आपको मुक्ति दिलाती हैं अहोई माता। धार्मिक कथाओं में जो अहोई माता का वर्णन आता है, एक साई के रूप में, एक नेवले के रूप में आता है, जिसे कि इस पूजा में एक पौराणिक घटना के प्रतीक के रूप में माना जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में एक महिला जो कि अपने पुत्रों की माँ थी और वह एक समय जंगल में मिट्टी खोदते समय गलती से शाही के एक बच्चे को मार देती है। अब इस घटना के बाद महिला को पछतावा होता है। वह महिला तपस्या करके देवी से क्षमा याचना करती है। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देती हैं। माता उसे आशीर्वाद देती हैं कि उसकी संतान सुरक्षित रहेगी। तब से यह व्रत चली आ रही है कि अहोई माता की पूजा करने से संतान की आयु लंबी होती है और सभी महिलाएं अपने पुत्रों की लंबी आयु की कामना से, उनकी सुरक्षा की और उनकी कल्याण की कामना अहोई माता से करती हैं। अब बात करें अहोई माता की पूजा विधि के बारे में। तो अष्टमी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना है। उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। और जिस प्रकार से करवा चौथ का व्रत किया जाता है बिना अन्न जल के, निर्जल रहकर, निराहार रहकर, ठीक उसी प्रकार से अहोई अष्टमी का व्रत भी निर्जल और निराहार रहकर किया जाता है। सुबह के समय व्रत का संकल्प लेते हैं, फिर दिन भर बिना अन्न और जल के ही रहा जाता है और शाम को अहोई माता की पूजा की जाती है। तो एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर या फिर पीला कपड़ा बिछाकर अहोई माता की आप चित्र या फिर
मूर्ति स्थापित कर लीजिए। जैसे बहुत से लोग दीवारों पर ही अहोई माता की चित्र को चित्रित करते हैं गेरू से या फिर रंग से अहोई माता का चित्र बनाकर उसकी पूजा करते हैं। वैसे अगर आप कर पाते हैं तो श्रेष्ठ है, ऐसा तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दुकानों पर भी मिल जाता है। मतलब पूजा की जो दुकान होती है वहाँ पर आपको कथा की पुस्तक भी मिल जाएगी, अहोई माता का चित्र भी मिल जाता है, तो आप चाहें तो ले सकते हैं। चौकी पर कलश की स्थापना की जाती है। दीप प्रज्वलित करिए, कलश दीप कलश को बनाइए। विधि विधान से धूप दीप अक्षत इत्यादि अर्पित करके अहोई माता की पूजा कीजिए। इसके बाद अपनी इच्छा के अनुसार माता को भोग अर्पित कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर स्थानों पर मीठे गुलगुले या फिर पुए बनाए जाते हैं। मिठाइयाँ भी आप चढ़ा सकते हैं, जैसे कि फल इत्यादि का भी भोग लगा सकते हैं, या फिर हलवा पूरी इत्यादि का भोग इत्यादि भी बनाई जाती है। तो देखिए, यह तो क्षेत्र विशेष के आधार पर निर्भर करता है कि जैसा आपके परिवार में होता है उसी प्रकार से आप कर सकते हैं। इसके बाद वहीं बैठकर हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर, जैसा आपके परिवार में होता है उस प्रकार से आप इस व्रत को कर सकते हैं। इसके बाद वहीं बैठकर हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर व्रत की कथा सुन लीजिए और कथा सुनने के बाद माता से अपने बच्चे की रक्षा के लिए प्रार्थना कीजिए। कथा आप चाहें तो किताब से भी पढ़ सकते हैं, या फिर चाहे तो आप अहोई माता की जो कथा ऑनलाइन उपलब्ध रहती है, या फिर हमारे चैनल पर भी कथा की वीडियो अपलोड होगी, आप उसे भी सुन सकते हैं। अहोई माता के व्रत में मुख्य रूप से 8 पूरी और 8 पुए का भोग लगता है अहोई माता को, और इस दिन और हलवा और 7 सिक्खियाँ अर्पित की जाती हैं। पूजा करने के बाद अहोई माता की आरती कीजिए, फिर आकाश में तारों को देखकर उनके दर्शन करके देकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो दोस्तों, यह है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आप धनतेरस के बारे में जानना चाहते हैं, दिवाली के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर रमा एकादशी का व्रत करते हैं, तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, जरूर देख लीजिए। और उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। यदि आपके लिए वीडियो उपयोगी और अच्छी है तो एक लाइक छोटा सा अवश्य ही करिए। आपके लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वही एकमात्र जरिया जिससे पता चलता है कि वीडियो आपको अच्छे और उपयोगी लगते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करिए, और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न या सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद दोस्तों।